अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ये हिंदू पंडित जिसको टास्क मिला था कि आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ किताब लिखनी है, और उन्होंने जब रिसर्च शुरू की, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी, तो मजबूर हो गए इस बात पर कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेवर में किताब लिखनी पड़ी। आइए इस हिंदू पंडित की पूरी कहानी को सुनते हैं, क्या क्या मसाइल पेश आए, क्या क्या बातें इनको पेश आईं, और फिर कैसे अल्लाह ताला ने इनको हिदायत दी। हाँ, इस्लाम लाना इनका अभी मख्फी है, ज़रूर मुसलमान होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बल्कि किसी आलिम दीन को, तबलीगी जमात को किसी ने परेशान किया, उसको हिदायत ही मिली है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन किन लोगों ने परेशान किया और वो मुसलमान हुए, इस पे हिस्ट्री बात करेगी वीडियो के एंड पे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन whom we have। मैं इनके लेक्चर्स भी सुन चुका हूं। बहुत अच्छा लगा जब स्वामी जी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रिसर्च करते हुए बहुत हाई लेवल बात जो है बहुत आसानी तरीके से रखते थे। मैं उनको ये पूछना चाहूँगा, ये चेंजेस कैसा शुरू हुआ आपके अंदर? यानी आप पहले एकदम ऑपोजिट थे। वो जो किताब पहले जो किताब लिखे टोटली एंटी इस्लामिक था। बाद में अभी जो है आप एकदम पॉजिटिव अंदाज में, ब्यूटीफुल अंदाज में, बहुत सारे मौलवी भी आपको मैच नहीं कर सकते। पूरे मौलवी करके नहीं बोलता हूं, बहुत सारे यानी उलमा में भी हर आदमी के पास जो है वो जो बोलने का तरीका जो है हर आदमी के पास नहीं हो सकता है। तो उस अंदाज में आप जो बोल रहे हैं बहुत डीप स्टडी करते हुए आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो व्हाट इज द ट्रांजिशन फेज, कैसा हुआ है? एक अखबार निकलता है उत्तरी भारत में, दैनिक जागरण, बहुत मशहूर, सबसे ज़्यादा पाठक हैं उसके। उसमें एक लेख छपा था, दंगे क्यों होते हैं। बल्लाज मधोक, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जानते होंगे, बल्लाज मधोक को, उन्होंने एक लेख लिखा था और कुरान मजीद की कुछ आयतें दी थी। तो वो आयतें देखने के लिए कि क्या वास्तव में सही है कि नहीं, मैं इलाहाबाद में एक दुकान में गया और मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी और मौलाना अब्दुल पारिक साहब की हिंदी का अनुवाद ले आया, और उसमें हमने देखा तो वो कुरान मजीद की वो आयत वैसे ही मौजूद थी। तो मुझे लगा कि ये बात सही है, और मैंने किताब लिखी, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। बाला साहब ठाकरे को बहुत पसंद आई, उन्होंने उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन कराया, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म के नाम से। बाद में एक सज्जन ने, अब मैं वहाँ आ रहा हूँ कि मेरा सोच कैसे बदला। मुंबई के एक व्यापारी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी, आप जो काम कर रहे हो उसमें फ़ंड की ज़रूरत है, फ़ंड आपको नहीं मिल रहे, आप ऐसा करिए, किताब इस्लाम पर लिखिए अमेरिका के लिए, कि वास्तव में इस्लाम से अमेरिका को खतरा है, तो आपको अच्छा खासा आपको वहाँ से रॉयल्टी मिलेगी, आपके सारे काम चल जाएंगे। लेकिन वो बड़ी किताब होनी चाहिए। उसको लिखने के लिए मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जब जीवनी पढ़ी तो जो कुरान मजीद की आयतों को मैंने आतंकवाद से जोड़ा था कि इन आयतों की वजह से आतंकवादी बनते हैं, लेकिन जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए हैं, आतंकवादियों को। सुभान अल्लाह। क्योंकि उनमें जो युद्ध का आदेश था वो आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध था। तो मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक धर्माचार्य से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और वो गलती क्यों हुई? वो गलती का जिम्मेदार मैं नहीं था, उस गलती का जिम्मेदार अनुवाद करने वाला था, जिसने ये नहीं बताया कि आयत का मतलब कैसे समझें। किसी भी, हम यहाँ जो गैर मुस्लिम भाई होंगे उनको मैं बताऊं कि आयत का मतलब समझने के लिए जरूरी है कि आयत क्यों और किन परिस्थितियों में आई। ये जब जानेंगे तभी सही अर्थ मालूम होगा। तो ये जानने के बाद मैंने एक दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं, आदर्श ही आदर्श है। और इसका हम दूसरा उदाहरण और हम दे रहे हैं, क्योंकि हमने एक दूसरी किताब भी लिखी है। एक बार मैं जा रहा था, अभी थोड़े दिन की बात है, तो एक सज्जन से मेरी बातचीत होने लगी। मैंने कहा इस्लाम में आतंकवाद है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने मोबाइल में दिखाया एक इंटरनेट से कि आज से 100 साल पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में
एक भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन थे, उन्होंने कुरान मजीद को लहराते हुए उसके बारे में कुछ नेगेटिव चीजें कही थी। तो मुझे बिल्कुल अपनी बात याद आ गई कि जैसे मैंने गलत समझा वैसे विलियम ग्लैडस्टोन ने भी गलत समझा, और उसके जिम्मेदार वो नहीं, अनुवाद करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने सही अनुवाद उसको सही ढंग से एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो मुझे लगा कि अब इस पर भी एक किताब लिखने की जरूरत है। तो मैंने एक दूसरी किताब लिखी है, कुरान जीने की कला। वो अंग्रेजी हिंदी में है, वो छप चुकी है जामिया नगर में जो जमात इस्लामी के मरकज से छपी है। अंग्रेजी में इस्लाम एंड आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से अंग्रेजी में भी छपेगी। अब इन सारी चीजों जो मैंने इस्लाम को देखा, कुरान को देखा, उसके हिसाब से मैं एक छोटे से निष्कर्ष पे पहुंचा कि इंसान में इंसानियत लाने के तरीके का नाम इस्लाम है। और ये जुमला नहीं है, ये जुमलेबाजी नहीं है कि मैं अपने तरफ से मैंने कोई एक मुहावरा कह दिया, एक जुमला फेंक दिया। ये बात दलील के साथ मैं बताऊंगा, और मैंने दलील के साथ देखा है। ये इंसानियत के दुश्मन है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये दुश्मन है। और कुरान मजीद में इन सब के लिए बहुत ही बड़ी बुराई बताया गया है और रोक लगाई गई है। पहले एक चीज हम काम को ले लेते हैं। काम यानी कि किसी भी महिला को, किसी भी औरत को अपनी बीबी को छोड़ करके और दुनिया की जितनी महिलाएं हैं उनको अपनी मां, बहन, बेटी समझना, ये कुरान में बहुत ही सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो गैर मुस्लिम भाई हो सुने कि किसी भी मर्द को देख करके औरत को अपनी निगाहें नीची कर लेना चाहिए, लेकिन कुरान का क्या हुक्म है? कुरान के सूरा 24 आयत नंबर 30 में है, ऐ मोहम्मद मोमिनों से कह दो कि वे अपनी गैर जो भी महिलाएं हैं जो उनको देख करके अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यानी जब सुभान अल्लाह, मर्द जब अपनी पत्नी के सिवा किसी को देखे तो आंख न मिलाए उससे, अपनी निगाहें नीची कर ले और मर्यादा में रहे। ये पुरुष के लिए ये बनाया गया नियम, और यही नियम औरत के लिए भी, दोनों के लिए वही नियम बनाए गए। ये नहीं कि केवल औरत के लिए। कहते हैं कि इस्लाम में औरत को दबाया जाता है, लेकिन मर्द के लिए कितना सख्ती से नियम बनाया गया। तो ये काम के लिए कितनी सख्ती की गई। क्रोध, गुस्सा के लिए सबसे पहले गुस्सा का तरीका इस्लाम में इतना आसान बताया गया कि देख करके मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। कहा जाता है अगर किसी का रुक जाए तो वो पूरा संत बन गया, साधु बन गया। और कितना बढ़िया तरीका इस्लाम में बताया गया, कुरान में बताया गया है कि माफ कर दो, किसी के गुनाहों को माफ कर दो, और जब माफ कर दो को गुस्सा खत्म। और सबसे पहले ये हुक्म दिया गया पैगंबर को। सूरा 7 आयत नंबर 199 में हुक्म आया कि ऐ मोहम्मद माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। सबसे पहला माफी का हुक्म अगर आया तो अपने पैगंबर के लिए आया। और ऐसे लोगों को क्या कहा गया? सूरा 3 आयत नंबर 134 में अल्लाह का हुक्म है कि जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे से अच्छा काम करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के गुनाहों को माफ करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ऐसे अच्छा से अच्छा काम करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई। दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपके एक एक कर्म कुरान में अल्लाह के हुक्म के अनुसार हुआ करते थे। आपने पहले खुद अपने आचरण में लिया, अपने अखलाक में लिया, तब दूसरों को बताया। फतेह मक्का के दिन वो अबू सुफियान जो आपके खिलाफ मक्का की एक एक लड़ाई में आपका के खिलाफ नेतृत्व करते थे, जब वो सामने पड़े फतेह मक्का के दिन, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज अबू सुफियान को माफी, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। आज
जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी, जो मस्जिद में चला जाए उसे भी माफी। अब आप सोचिए, जिस मक्का में कदम कदम पे आपका विरोध था, कदम कदम पे आपके रास्ते पे रोड़े अटकाए गए, और जो 10,000 लोगों की फौज के साथ आप जब पहुंचे तो किसकी हिम्मत थी कि सामने होता? सारे के सारे लोग छिप गए। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा तो बहाना बनाया माफी देने का। ये बहाना क्या बनाया कि जो यहां चला छुप जाए उसे माफी, जो वहां छुप जाए उसे माफी, जो वहां छुप जाए उसे भी माफी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी, माफी, माफी और माफी। माशाल्लाह माशाल्लाह। स्वामी जी, आपको रोकना मेरे दिल में क्या है, ख्वाहिश तो नहीं है, मगर मैं पैनल डिस्कशन कंडक्ट कर रहा हूं अभी, इसलिए आपसे एक सवाल भी मैं करूंगा। मैं समझ रहा हूं आपके जो रिसर्च बहुत डीप है, फिर भी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी आपको ये रिसर्च होने के बाद क्या आपको ये लग रहा है कि मुसलमान जो आजकल के बहुत सारे मुसलमान जो है वो खुद जितना आपने रिसर्च किए अक्सर लोग रिसर्च नहीं करें, क्या ये एक वजह हो सकता है? मेरे हिसाब से मैंने जो भी मसाइल यानी समस्याएं दुनिया में देखी हैं, उन सारी समस्याओं का पॉजिटिव हल कुरान मजीद में मौजूद है। बस देखने की जरूरत है। जो ईश्वरी किताबें होती हैं वो बहुत ही रहस्यमयी होती हैं, उनको समझना आसान काम नहीं है। उसके लिए तन और मन दोनों की पवित्रता चाहिए। केवल शरीर नहाया धोया ना हो, केवल शरीर की को पाक करने की ही केवल जरूरत नहीं है, मन को भी पाक करने की जरूरत है। जब शरीर और मन से पाक होकर के आप देखेंगे तो उसका रहस्य समझ में आएगा, आपकी हर समस्या का हल कुरान मजीद में मिल जाएगा। और उसी नजरिए से आज का मुसलमान कुरान मजीद को नहीं देख रहा, इसीलिए समस्याएं पैदा हो रही। क्लैरिफाई करना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल बताना चाहेंगे। दो चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी आई। एक सक्सेना साहब ने कहा कि अगर आपकी गाड़ी खराब है तो आपको खुद ठीक करना पड़ेगा। अल्लाह का के भरोसे बैठ करके गाड़ी ठीक नहीं होगी। हाँ, उत्साह आपको मिल सकता है, आपका काम आसान हो सकता है, लेकिन गाड़ी आप ही ठीक करेंगे। कुरान मजीद की आयत है सूरा 13 आयत नंबर 11, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत को खुद न बदले। सुभान अल्लाह। भाई दूसरी चीज जो है, अभी आपने जो है अंत में अत्रे साहब से जो आपने प्रश्न किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपने अंग्रेजी में पूछा, अंग्रेजी हमको कम आती है, शायद अगर इसमें कुछ गलती हो तो बताइएगा। कुछ हमने अंदाजा लगाया है कि आखिर क्या बात है कि मुसलमान विरोध में रहते हैं ब्राह्मणों के, ब्राह्मण मुसलमानों के। सही आपने सही समझा। यही गलती मुसलमानों की तब से चल रही है जब से वो यहाँ आए। सही, ये बहुत बड़ी गलती है। कुरान मजीद की एक हिकमत कि वो हिकमत क्या है, आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच एक सा है, सुभान अल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा और किसी की इबादत न करें। सुभान अल्लाह। ये जो आपका ये जो एकेश्वरवाद है, ये एकेश्वरवाद है कहाँ? वेदों में है और उपनिषद में है, गीता में। इसको जानता कौन है? इसको ब्राह्मण ही जानता है। तो जब ब्राह्मण की बुराई करोगे तो कैसे उस प्लेटफॉर्म पे आओगे? आपने सैद्धांतिक इस्लाम के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। इस्लाम का सिद्धांत आगे तब बढ़ता जब मुसलमान ब्राह्मणों के साथ जुड़ते। आपने राजनीतिक चीजों को आगे बढ़ाया है, ऐसे लोगों को साथ लिया जिससे आपका राजनीतिक जो है एजेंडा आपका आगे बढ़े। इसीलिए अल्लाह का गुस्सा है आपके ऊपर, क्योंकि अल्लाह की बात को आप आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे, दुनियावी जिंदगी के लिए काम कर रहे हैं। जो गौड़ है असल है अल्लाह। सबसे बड़ी बात ये, तो अगर अभी भी अगर मुसलमान भाई ब्राह्मणों के साथ मिलकर के काम करें तो सैद्धांतिक रूप से सफल हो सकते हैं, अल्लाह का काम आगे बढ़ सकता है। भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू है हैदराबाद से,
और हिंदुइज्म ने योगा दिया सेहत के लिए, आयुर्वेद दिया है बीमारी दूर करने के लिए, और तीसरी चीज Vedas for the knowledge. वेद फॉर नॉलेज। इस्लाम ने क्या दिया? इस्लाम ने क्या दिया बोलने लगूं तो रात दिन पूरा साल भी तकरीर करूं तो कम है, लेकिन आपके 3 बातों के जवाब दूंगा। आपके हिंदुइज्म में योगा दिया, बराबर? Yes. कितने हिंदू लोग योगा करते? Maybe 1-2%. 1-2% मान लो, सही है। हमारे इस्लाम में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हम पे फर्ज करा 5 बार नमाज पढ़ने के लिए, 5 बार नमाज पढ़ने के लिए। और आप देखेंगे मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते। और मैंने तकरीर किया हूं, जैसे मैंने कहा कि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है, कभी कभी बात करने पे जबान लचक जाती है, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। एक होता है गलती करना, वो उर्दू तकरीर में ज्यादा होती है। एक होता है जबान लचकना, क्योंकि जोश से जब बात कर दिमाग सोच रहा है अंग्रेजी में और अल्फाज निकले उर्दू से, वक्त लगता है और लचक जाती है। तो मैंने एक तकरीर किया हूं जिसका नाम है सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। सलाह आपको रहनुमा दिखाता है सीधे रास्ते पर। और उस तकरीर में एक छोटा सा पार्ट है जिसे कहा जाता है मेडिकल बेनिफिट्स। पूरी तकरीर 1.5 घंटे की है, मेडिकल बेनिफिट भी लंबे हैं। आज की साइंस कहती है कि हमारे जो पोजीशन है, सलाम में हमें खड़े रहना पड़ता है, रुकू करना पड़ता है, सिजदा करना पड़ता है। आपने देखा होगा मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए। तो ये पोजीशन के वजह से कई आपकी हड्डियों की ऑर्थोपेडिक बीमारियां दूर होती है। और सुजूद जो है सलाह का सबसे बेहतरीन पोजीशन है। सजदा में हम अपने जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा जमीन पे लगाते और कहते अल्लाह की तारीफ करते, सुभान रब्बिल आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह। आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप अपने माइंड को काबू में नहीं कर सकते, अपने हाथ अपने जिस्म को काबू में कर सकते, क्योंकि अपना माइंड भटकता है, अपना जहन। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जहन को काबू करने के लिए आप अपने जिस्म को काबू में कर सकते। तो हम क्या करते, सबसे हमारे अजीम जिस्म के ऊंचे पार्ट को हम हम्बल करते हैं और कहते सुभान रब्बिल आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह 3 बार। जब हम ये करते हैं तो हम वी आर सबमिटिंग आवर विल टू गॉड। ये करते टाइम पे कई फायदे होते। फरिश तो लंबी है, 2-3 चीज कहूंगा। आप जब हमारा जिस्म जो है, अक्सर लोग पूरे दिन खड़े रहते, कभी कभी लेटते। हम जब सिजदा करते हैं तो खून हमारे चेहरे में ज्यादा जाता है। जब खून चेहरे में ज्यादा जाता है तो जो चेहरे की चमड़ी है वो और हेल्दी होती है। आपको कई चेहरे की चमड़ी की बीमारी दूर हो जाती है। आप समझ रहे? Yeah. There is excess of blood flowing into the face. आप जब सिजदा करते हैं तो कई लोग को साइनस होते हैं। साइनस मतलब हमारे जो चेहरे के अंदर जो है साइनसेस है, मैक्सिलरी साइनस, स्मॉइडल साइनस। तो जब हम सिजदा करते हैं तो ये ड्रेन हो जाते हैं। तो ये ड्रेन हो जाते मतलब इसका जो फ्लूइड है वो निकल जाता है, आपको साइनस होने के चांसेस कम है। हम जब आम तौर पे सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, हमारे लंग्स की जो हवा है 2/3 2/3 हिस्सा हवा बाहर जाता है, हवा अंदर आता है। पूरी हवा बाहर नहीं जाती अनलेस आप
जानबूझ के करेंगे, जो हम करते हैं आमतौर पे। जब हम सिजदा करते हैं तो हमारे जो पेट के जो एब्डोमिनल पार्ट्स है वो लंग के नीचे के हिस्सों को दबाते हैं। जब दबाते हैं तो वो रेसिडुअल एयर, मेडिकल में कहते हैं रेसिडुअल एयर, वो 1/3 हिस्सा जो हवा का है हमारे फेफड़े में, वो भी बाहर निकलता है। तो हम सिजदे में जब सांस लेते हैं हमको फ्रेश एयर और आती है। तो फ्रेश एयर आने के वजह से हमारे फेफड़े की सेहत अच्छी होती है। हम जब सिजदा करते हैं तो हमें लेस चांसेस है हर्निया होने का। और कई फरिश्ते, हम जब सिजदे से उठते हैं तो हमारे जो थाई मसल्स है उसके ऊपर जोर आता है। हमारे थाई मसल्स ऑफ काफ मसल्स को कहते हैं एक दूसरा दिल। हमारा दिल जो है हार्ट पंप करता है ब्लड को। हम जब नीचे उठते हैं सिजदे से कयाम पे और कयाम से रुकू पे, रुके से वापस जाते सिजदे में, तो आप देखेंगे प्रेशर आता है काफ मसल पे। काफ मसल को कहा जाता है पेरिफेरल हार्ट। ये हार्ट मतलब ये ब्लड को पंप करता है बाकी हिस्सों की तरफ, हेल्दी रहता है। आप योगा की बात करते, बहुत से मेडिकल बेनिफिट्स है, लेकिन हम मुसलमान ये मेडिकल बेनिफिट्स के लिए नमाज नहीं पढ़ते। हम नमाज पढ़ते अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। ये जो मेडिकल बेनिफिट्स है हमारा साइड डिश है। साइड डिश ना हमारी बिरयानी है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसके साथ साथ ये बेनिफिट तो ऐसा ही मिल जाता है हमको। कोई भी मुसलमान वर्जिश करने के लिए सलाह नहीं करता, सलाह करता है क्योंकि अल्लाह की इबादत करने के लिए। लेकिन साथ साथ वर्जिश भी हो रही है, सेहत भी हो रहा है। मैं कभी जिम में जाता ही नहीं हूं। मुझे लोग पूछते जिम में कितने बार जाते हैं? मैं नमाज पढ़ता हूं 5 टाइम, मैं पढ़ता हूं 7 टाइम। ताजुद आधा घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ता हूं। वर्जिश देखो, कल बीमार होने के बावजूद मैं 4 घंटा खड़ा था कि नहीं स्टेज के ऊपर, सलाह की वजह से। तो ये मेरी वर्जिश है। मैं कुरान के डब्बे उठाता हूं, मुझे नौकर उठाने की जरूरत ही नहीं। तो इस्लाम में जो सलाह है वो दूसरा नंबर है, सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम है। आप जो योगा की बात कर रहे थे, आपके लोग 1 या 2% नमाज पढ़ते, बराबर। मुसलमान 5 टाइम भले ने जुम्मा तो पढ़ते, नमाज पढ़ते क्या नहीं? 5 टाइम कोई बोलेगा 10%, 20%, लेकिन जुम्मा तो पढ़ते। 80% तो पढ़ते, 90% तो पढ़ते जुम्मा। हफ्ते में 1 बार कम से कम पढ़ना चाहिए, 5 बार। तो आपके जो हिंदुइज्म में योगा कहा गया, हमारे इसमें सलाह, इस पे तकरीर 2 घंटे की मेरी है। आपका दूसरा, आपने कहा आयुर्वेद, हमारे में तिब्बे नबवी है। तिब्बे नबवी, तिब्बे नबवी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कहा हदीस में, किस तरीके से आप कई बीमारी को दूर कैसे, उसे कहते तिब्बे नबवी। और अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हिस्ट्री जब आयुर्वेद भी है क्या, आयुर्वेद है, लेकिन सबसे फेमस कौन सी है? एलोपैथी, बराबर। जब हम 8वीं और 9वीं सदी, 8वीं और 9वीं सदी, 8th और 9th सेंचुरी आप पढ़ेंगे तो यूरोपियन कहते डार्क एजेस, अंधेरा दौर। वो अंधेरा उनके लिए था, दुनिया के लिए नहीं। हम मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी की चोटी पे थे, वो फिरंगी लोग, यूरोपियन, वो अनपढ़ थे, हम मुसलमान चोटी पे थे। आप अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हम स्कूल में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में पढ़े आप? Yes. उसे किसने इजाज किया? Sorry? किसने किया इजाज? किसने उसको इजाज किया ट्रिग्नोमेट्री को? Who invented trigonometry?
I don't know. अल बिरोनी मुसलमान। Sorry? ये जो 0 है ना, 0 Yeah. जीरो Aryabhatta. किधर से आया? 0 किधर से आया? Aryabhatta. आर्यभट्ट, बराबर, वो भी था। Yeah. लेकिन दुनिया को किसने बताया? I don't know that. मुसलमानों ने। Okay. तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स मुसलमान, पाइथागोरस थ्योरम मुस्लिम, केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का फादर कौन है? फादर मतलब फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लोग कहते हैं गेबर। गेबर ने जाबिर इब्ने हय्यान वो केमिस्ट्री का फादर था। ये अल्कोहल लफ्ज सुने? अल्कोहल, Sorry? अल्कोहल लफ्ज सुने? अल्कोहल, Alcohol? अल्कोहल Yeah. सुने? Yes. किधर से आया? अरबी लफ्ज से अलगुल। अलगुल अरबी लफ्ज है जिसे कहते हैं इविल स्पिरिट्स, शैतान की स्पिरिट। तो जाबिर इब्ने हय्यान ने डिस्क्राइब किया अल्कोहल के बारे में, और अलगुल अरबी लफ्ज से एजाज हुआ अल्कोहल। आप अगर पढ़ेंगे कितने किताबें मेडिकल की, अर राजी, कितने किताब, अली इब्ने सीना, किताबें लिखी गई है। स्मॉल पॉक्स की डिजीज मुसलमान ने किया। तो अब अगर कंपेयर करेंगे आज के मॉडर्न मेडिसिन में, और वेद में भी है, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं है, लेकिन जितने मेडिसिन मुसलमानों ने इजाद किए वो कई ज्यादा है। आप समझ रहे? Yeah. कई ज्यादा है। आपने कहा हिदायत के लिए वेद है। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी डॉक्टर जाकिर नायक साहब की भी तकरीर इसमें, और उस हिंदू पंडित की बातें भी इस्लाम के बारे में। अल्लाह उसको हिदायत दे, और उम्मीद करता हूँ कि मरने से पहले ज़रूर वो इस्लाम लाने के बारे में ज़रूर सोचेगा। अब आते हैं जो लोग मुखालफत में आए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर मुसलमान हुए, और फिर इस्लाम के बड़े सतून बने, सहारा बने, वो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। शुरू में इस्लाम की सख्त मुखालफत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले थे, मगर सूरह ताहा सुनकर दिल बदल गया। इस्लाम कबूल करने के बाद मजबूती से दीन का दिफा किया। आप सर्च करते हैं गूगल पे, आप कर सकते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का इस्लाम ज़बरदस्त वाक़या है। खालिद इब्न वलीद इस्लामी लश्कर के ख़िलाफ़ जंग उहद में कायद थे, मगर बाद में इस्लाम लाए और सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार कहलाई। कई फतूहात हासिल हैं, फ़लस्तीन सारा उनका फ़तह किया हुआ है। हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का के बड़े सरदार और ग़ज़वा उहद और खंदक में दुश्मनों के कायद थे। फ़तह मक्का से कबल मुसलमान हुए और इस्लाम के हामी बन गए। हज़रत इक्रिमा इब्न अबी जहल अबू जहल के बेटे और जंग में मुसलमानों के ख़िलाफ़ पेश थे, मगर बाद में इस्लाम कबूल किया और बहादरी से इस्लाम की खिदमत की। हज़रत सुहेल इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सुलह हुदैबिया में कुफ़ार कुरैश की तरफ से नुमाइंदे थे, मगर फ़तह मक्का के बाद इस्लाम लाया और बहुत नेक मुसलमान बन गए। हज़रत हिंदा बिनते उतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत हमज़ा की शहादत की ज़िम्मेदार थीं, मगर बाद में इस्लाम कबूल करके सच्ची मुसलमान बन गई। हज़रत सफ़वान इब्न उमय्या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़तह मक्का से पहले सख्त दुश्मन थे, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर मुसलमान हुए। हज़रत ताहा बिन उबैदुल्लाह इब्तिदा में कुरैश के साथ थे, बाद में मुसलमान होकर अशरा मुबशरा में शामिल हुए। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्तिदाई मुखालफत के बाद इस्लाम कबूल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी बने और जंगों में नुमायां कारनामे अंजाम दिए। ये वो लोग हैं जो 10 के 10 पहले मुखालिफ थे और बाद में इस्लाम कबूल किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर हुए और बाद में इस्लाम के बहुत बड़ा सहारा बने, इस्लाम फैलाया है नज़रात ने। इसके अलावा और वो लोग थे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम लाने के लिए ढूंढ रहे थे। उनकी किताबों में लिखा हुआ था कि एक आखिरी ज़मान नबी आएगा और वो मक्का यसरब में मदीना में आएगा और यहाँ से मक्का से हिजरत करेगा। उसमें एक अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदी हैं, यहूदियों की किताबों में ये बात लिखा हुआ था, बाइबल में बातें लिखी हुई थी। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चे थे, अपने बाप के पास महफूज थे, उनके वालिद पारसी थे, आग की इबादत करते थे, आग कभी उनके यहाँ
हज़ारों सालों से बुझी ही नहीं थी और इनका काम था सारा दिन आग जलाना। वो आग की इबादत किया करते थे। उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। पास में एक ईसाई पादरी था, वो वहाँ जाके उसके पास देखे तो उन्हें अच्छा लगा और कहा कि हाँ, ये हकीकत में इबादत है और वगैरह वगैरह। फिर ये ईसाई बने और नहीं, इन उस पादरी को कहा कि उस पादरी के पास इन्होंने कुछ पढ़ा। फिर वो पादरी मरने के करीब हो गया तो उससे पूछा, अब मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा आलिम पादरी बताओ। उस वक्त इस्लाम था नहीं, तो उन्होंने एक काफ़िले के साथ शाम भेज दिया हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को, और ये काफ़िला जो है इन्होंने जाके बेच दिया और ग़ुलाम बन गए। चलते चलते वो पहुँचे, सच्ची तलब थी, मदीना में पहुँचे हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, इसी तरह हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर जाके वो मुसलमान हुए और बहुत अरसा मदीना में रहे, फिर वापस इस फ़ारस चले गए। 300 साढ़े 300 साल इनकी उम्र गुजरी है। अजीब बात तो यह है। तो ये हजरात थे जो इस्लाम के तलबगार भी मौजूद थे, इस्लाम के मुखालिफिन भी आए और चलते आ रहे हैं, और जब तक इस्लाम की मुखालफत रहेगी तब तक इस्लाम उठता रहेगा। ये हकीकत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।